अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक क्लासिक और मज़ेदार डिश, चीज़ गार्लिक ब्रेड। ये रेसिपी आपके स्नैक और पार्टीज़ को एक नया रंग देने वाली है। इसके हर बाइट में मिलेगा आपको परफेक्ट चीज़ और गार्लिक का बैलेंस। तो अगर आप भी चीज़ और गार्लिक के शौकीन हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। गर्मा गर्म सी ये चीज़ी और क्रिस्पी ब्रेड आपके टेस्ट बड्स को एक नया एक्सपीरियंस देगी। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार सी चीज़ गार्लिक ब्रेड बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सी चीज़ गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1/3 कप लिया है बटर का, जिसको मैंने मेल्ट कर लिया है। बटर को आपने मेल्ट करके ही इसमें ऐड करना है। अब 1 टेबल स्पून इसमें हम गार्लिक इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम गार्लिक ब्रेड बना रहे हैं। हाफ टी स्पून इसमें मैंने डाली है कुटी लाल मिर्चें, जिसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। हाफ टी स्पून मैंने इसमें ऑरिगेनो का ऐड किया है, जो कि इसको एक अच्छा फ्लेवर देगा। इसके अलावा 1 चुटकी मैंने इसमें नमक की डाली है, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और शामिल करा है इसमें 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो कि इसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस कर देगा। बस जी यही सब चीज़ें इसमें ऐड करनी है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और देखें ज़बरदस्त सा हमारा चीज़ और बटर का मिक्स बनकर तैयार हो चुका है। तो इसको उठाकर अब एक तरफ रखते हैं। अब यहाँ पर मैंने ले ली है ब्रेड। मैं मीडियम स्लाइस की ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सबसे पहले अब हम इसकी करेंगे कटिंग, जिसके लिए आपको एक अदद तेज़ नाइफ़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इसको ट्रायंगल शेप में कट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको कोई भी शेप दे सकते हैं या आप इसको एज इट इज़ भी स्लाइस पर लगाकर तैयार कर सकते हैं। मगर मुझे इसको प्रेजेंटेबल बनाना है क्योंकि डिश खाने के साथ साथ दिखने में भी तो खूबसूरत लगनी चाहिए ना, तो इसलिए मैंने इसको ट्रायंगुलर शेप दिया है। अब यहाँ पर देखें मेरे पास एक अदद वुडन स्क्यूअर है। इस वुडन स्क्यूअर को मैं बहुत एहतियात से ब्रेड का जो नीचे वाला बेस वाला हिस्सा है इसके अंदर से इंसर्ट करूंगी और आपने इसको पूरी ब्रेड के अंदर इस तरह से इंसर्ट कर देना है, जैसा कि आपको वीडियो में नजर आ रहा है। तो इस तरह से हमारे पास ये ट्रायंगल शेप में एक मज़ेदार सा स्नैक बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ बटर का मिक्स, जो मैंने बनाकर तैयार किया है। 1 टीस्पून के करीब मैंने इसके ऊपर लगाया है। अच्छी तरह से आपने इसको इस पर फैला देना है, जैसे कि आप ब्रेड पे बटर लगाते हैं ना, बिल्कुल सेम इसी तरह से। तो देखें इसके जो ज़बरदस्त कलर्स आ रहे हैं जो हमने इसमें ऐड किए हैं, जिसमें कुटी लाल मिर्चें हैं, हरा धनिया है और बटर का जो एक अपना कलर है उससे कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। स्नैक टाइम हो या हो हाई टी पार्टी टाइम, इसका टेस्ट और इसकी लुक इस रेसिपी को सुपर हिट बना देगी। तो देखिए आप माशाल्लाह से कितने खूबसूरत से ये स्नैक्स हमारे बनकर तैयार होने वाले हैं। ये मिक्स मैंने 7 ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर लगाया था। बाकी के जो स्लाइसेस मैंने कट किए हैं उनको भी हम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और आप देखें ये कितने अपीलिंग और टेम्पटिंग लग रहे हैं, जो कि खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। तो अब इसकी एक्स्ट्रा कटिंग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, इसको आपने वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे हम बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन से ब्रेड क्रम्स, जिसके लिए मैं यहाँ पर चॉपर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको मिक्सी जार में भी ग्राइंड कर सकते हैं। इसको बारीक ग्राइंड करेंगे और देखें आप माशाल्लाह से शानदार किस्म के क्विक एंड इजी हमारे ब्रेड क्रम्स घर में बनकर तैयार हो चुके हैं, जिसे आप किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं अपने रेफ्रिजरेटर में। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। फिर आप इसे किसी भी स्नैक पे लगाकर कोट करें और उनको फ्राई करें। अब ब्रेड को टोस्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने एक अदद फ्राई पैन लिया है, जिसमें मैंने 1 टीस्पून डाला है बटर का। बटर को हम मेल्ट करेंगे और पैन को आपने थोड़ा सा गर्म करना है, मगर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। ये ना हो कि स्लाइस इसमें रखते के साथ ही जल जाए। 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे आपने पैन को गर्म करना है। इसके बाद आपने 1 बाय 1 करके ब्रेड के स्लाइसेस इसके ऊपर रखते जाने हैं, जितने भी आपके पैन पे आ जाएं। तो मेरे पैन का जो साइज़ था उसमें 3 अदद ब्रेड के स्लाइस मैंने लगा दिए हैं इसके ऊपर। और अब मैं इस पर डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़। चीज़ का इस्तेमाल मैं यहाँ ज़्यादा करूँगी क्योंकि हम चीज़ गार्लिक ब्रेड बना रहे हैं ना, तो इसके हर बाइट में मिलेगा आपको चीज़ का परफेक्ट मज़ा, जो कि आपके टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस कर देगा। और अब आखिर में मैं इस पे बॉईल किए हुए कॉर्न्स लगा रही हूँ। आप अपनी पसंद की कोई भी चीज़ इसके ऊपर लगा सकते हैं, जैसे कि आप ऑलिव्स लगा सकते हैं या जो भी चीज़ आपको पसंद हो। तो देखिए कितने खूबसूरत से स्नैक्स हमारे बनकर तैयार होने वाले हैं। इसको कवर करूँगी और लो फ्लेम पे अब आपने इसको 1 मिनट के लिए इस पर टोस्ट करना है, या जब तक कि चीज़ मेल्ट ना हो जाए।
तो 1 मिनट लगेगा हार्डली। देखें 1 मिनट के बाद चीज़ जो हमने इसके ऊपर लगाई थी वो अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है और नीचे से बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुके हैं। और आप देखें माशाल्लाह से इनकी लुक चेक करें कि कितने ज़बरदस्त और कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। ये दिखने में जितने टेम्पटिंग लग रहे हैं, बिलीव मी खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार हैं। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से चीज़ी फ्लेवर की गार्लिक चीज़ ब्रेड बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो जब भी ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे दिएगा अपना फीडबैक कि आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी। अब एक पीस मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखें ब्रेड का स्लाइस नीचे से बहुत अच्छी तरह से टोस्ट हो चुका है, क्रिस्पी हो चुका है। इस रेसिपी में चीज़ और गार्लिक का कॉम्बिनेशन इतना ज़बरदस्त है कि इसे एक दफ़ा खाने के बाद आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। अब एक पीस मैं आपको तोड़ के भी चेक करा देती हूँ। देखें आप माशाल्लाह से इसकी स्ट्रेचिंग चेक करें, इसकी लुक चेक करें। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।